नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदत्ता लामतुरे, धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का एग्रीकल्चर डिवीज़न है, उसके माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मार्केटिंग और सेल्स के बारे में जो डिफरेंस है उसकी जानकारी ली थी। आज हम लोग एक्चुअल सेल्स कैसे करते हैं, या अब जब भी किसान के पास आप जाते हो तो उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है और प्रोडक्ट के बारे में क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, इसके बारे में थोड़ा सा आज मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ। दोस्तों, हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी जाते हैं तो इमीडिएटली हमारा सिर्फ नाम, कंपनी का नाम बोलते हैं और सीधा प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के स्कीम के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा जो फार्मर है, किसान है, वो हमारा कभी भी कस्टमर नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जब भी किसान के खेत में जाएंगे या वो घर पे बैठा होगा, आप वहाँ पे जाओगे तो पहले उसके पास जाओ। नमस्कार सर, मैं धनवंतरी कंपनी की ओर से आया हूँ। सर, मेरा नाम गुरुदत्ता लामतुरे है। हम लोग सर जो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग होता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पर्यावरण बचाते हैं, मधुमक्खियों को बचाते हैं। ज़मीन के अंदर जो जीवाणु का इम्पोर्टेंस है, जीवाणु जिसके ऊपर जीते हैं, वो ऑर्गेनिक कार्बन, उसका इम्पोर्टेंस, हम लोग ये सारी चर्चा किसानों के साथ करते हैं। और उसके माध्यम से ज़मीन में से आने वाली उपज कैसे बढ़ेगी, इसके ऊपर हम काम करते हैं। साथ ही में उसका जो खर्चा ज़्यादा हो रहा है कीटों को, रोगों को मारने के लिए, या उसकी उपज जो कम हो रही है उसको नेचुरली कैसे बढ़ाने, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। दूसरी बात है सर, आप पिछले बहुत सारे सालों से खेती कर रहे हैं। सर, आप कितनी एकड़ खेती है आपकी, तो उसको बोलने दो, पहले उसको ज़्यादा बोलने दो। पहले उसका नाम पूछो, सर आपकी कितनी खेती है, कौन कौन सी फसलें आपने ली हैं, वो फसलों में लास्ट ईयर कितनी उपज हुई थी, या उसमें क्या नेचुरल प्रॉब्लम्स हुई थी, उसका प्रोडक्शन कितना हुआ, उसमें आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो उसको पहले बोलने दो। जब वो पूरा बोलेगा तब वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाएगा और उसका जो दुख है, जो दर्द है, वो आपके साथ शेयर करेगा। और आप हर एक पॉइंट नोट करते जाओ, कौन सी उसने खेती की है, कौन सी फसल लगाई थी, कितना एकड़ लगाया था, उसमें प्लांट के ऊपर कितनी कौन सी कीटें आई थी, कौन से रोग आए थे, और उसको नेचुरली और क्या क्या दिक्कतें आई थी। उसके बाद में उसको एक्चुअल में रेट कितना मिला है, उसको सही में फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो सारा आप नोट कर लो। और उसके बाद उसको बोलिए, सर अभी मेरे को समझ में आ गया है, अभी आपने जितने पॉइंट्स मेरे को बताए हैं उसके ऊपर फिर आप बात करना चालू करो। उसने बताया कि सर मैंने गेहूं की खेती की थी, गेहूं में मेरे को इतना प्रोडक्शन मिला, या उसके ऊपर इतनी कीटें आई थी। तो ये सब समझने के बाद आप एक एक क्वेश्चन के ऊपर उसके साथ बात करना चालू करो, ना कि हमारा प्रोडक्ट उसको दिखाओ और उसको बोलेंगे कि सर ये हमारा प्रोडक्ट ले लो और इसके ऊपर इतना डिस्काउंट है। ये कभी नहीं करना है दोस्तों। पहले उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसकी खेती में होने वाली जो भी दिक्कतें है, वो समझना चालू करो। उसको हम एक्चुअल में सेल्स या मार्केटिंग का जो आत्मा बोलते हैं वो ये होता है। हम लोगों को उसका दोस्त बनना पड़ेगा, तभी वो हमारा परमानेंट कस्टमर बनेगा दोस्तों। तो उसको इंट्रोडक्शन देना है, पूरी कंपनी की जानकारी दे दो, कंपनी का जो विज़न है रेसिड्यू फ्री फार्मिंग या कैंसर फ्री इंडिया, उसके ऊपर बात करो। ज़मीन का इम्पोर्टेंस बताओ, ऑर्गेनिक कार्बन का इम्पोर्टेंस बताओ, उसके अंदर जो जीवाणु है उसका इम्पोर्टेंस बताओ। और ये सब करते करते उसकी जो खेती की दिक्कतें हैं वो अपने आप एक एक प्रॉब्लम का उसको जवाब मिलते जाएगा। तो दोस्तों, किसान खुद आपको पूछेगा कि सर आपने हमको सब कुछ तो बता दिया, लेकिन आपने जैसे बताया कि कीटों को कंट्रोल करना है तो अमावस्या की रातों में नीम के पत्तों का जूस या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने सर प्रोडक्ट ही नहीं बताया। हम लोगों को प्रोडक्ट एंड तक नहीं बताना है दोस्तों। उसकी दिक्कतों का, उसकी जो प्रश्न है, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशंस हम बता रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहे। तो वो खुद आपको पूछना चालू करेगा कि सर अभी फ्लावरिंग आने वाला है, आप बताओ क्या इस्तेमाल करना है। मधुमक्खी भी नहीं मरनी चाहिए, और आपका प्रोडक्ट है उसके कारण जो फूलों के ऊपर कीटें आती है उसका भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें वो खुद आपको पूछने लगेगा। इसको बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रैटेजिकली जो आप मार्केटिंग करते हो और उसको दोस्त बनाते हो। उसके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करो, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने की कोशिश करो, वो किसान आपका दोस्त बन जाएगा। तो अभी हम देखते हैं एक्चुअल सेल्स में हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं। दोस्तों, जब भी किसान के पास जाना है तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास में चाहिए। उसको आपको एक फ़ोन कॉल करके उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है,
उसके बाद में आप लोगों को उसके खेती में जाके एक्चुअल डेमो लेना है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, या अगर आप आरपीएस है या कोई भी प्रोडक्ट आप लेके जाते हो तो उसका आपको डेमो लेना पड़ेगा। डेमो लेने के बाद उसका नंबर, नाम आप नोट कर लीजिए, कहाँ पे आपने स्प्रे किया है उसको डिमार्केशन कर दीजिए, और 3 से 4 दिन बाद वापस उनको कॉल कीजिए, सर मैं भी आपका फॉलोअप कॉल के लिए आ रहा हूँ, अभी आपके खेत में हम लोगों ने जितना भी स्प्रे किया था उसका रिज़ल्ट देखने के लिए मैं आ रहा हूँ। 4 दिन बाद वापस जाओ, वहाँ पे हमने जो डिमार्केशन किया था वहाँ का डिफरेंस वो किसान को दिखाओ कि ये प्रोडक्ट मारने के बाद, स्प्रे करने के बाद हमको कितना फ़ायदा हुआ है। उसके बाद में दूसरी स्ट्रैटेजी होती है, रिज़ल्ट तो ले लिया, अभी हम लोग फील्ड डे अरेंज करेंगे। फील्ड डे का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे जो फील्ड के ऊपर हम लोगों ने स्प्रे किया है उसके आजू बाजू में 5-6 किलोमीटर में जितने भी किसान हैं वो किसान भाइयों को वहाँ पे आमंत्रित करना है और वो एक्चुअल में जो रिज़ल्ट आया है वो दिखाना है। तो फील्ड डे के लिए हमारा एग्रीकल्चर डिवीज़न का जो भी स्टाफ रहेगा वो आपको सपोर्ट करेगा। वहाँ पे मानो 20-25 किसानों को आपने इकट्ठा किया, एक्चुअल में रिज़ल्ट भी देख लिया, किसान खुश भी हो गए, तो वहाँ पे फील्ड डे में हमारा एग्रीकल्चर का जो स्टाफ है वो प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में इम्पोर्टेंस बताएगा। अभी ये 20-25 लोगों में एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उसमें से और 2-3 किसान आपको बोलेंगे कि सर मेरे खेत में भी डेमो लेना है, तो आपको ज़रूर उसका नाम नंबर लेना है और वहाँ पे जाके भी डेमो करो। ऐसे 2-3 डेमोज और उसके साथ में आपको 2-3 फील्ड डे मीटिंग्स करनी है। एक हफ्ते में डेमो होगा, अगले हफ्ते में फील्ड डे मीटिंग होगी, और उसके बाद में आप वो 3-4 जो छोटी छोटी मीटिंग करते हो वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट चालू करो कि अभी अगले 10 दिनों में हमारे एग्रीकल्चर के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं, और हमारे जितने भी फसलें हैं, किसानों के प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे जो भी दिक्कत है उसके बारे में हमारे डॉक्टर अभी आके आपको 2 से 3 घंटे तक एग्रीकल्चर की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये होता है सिस्टम दोस्तों। पहले हम लोगों को डेमो लेना है, फिर उसका छोटा फील्ड डे अरेंज करना है, और उसके बाद में एग्रीकल्चर की ट्रेनर की बड़ी मीटिंग लगानी है। हम लोग आज उल्टा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की मीटिंग हम लोग पहले लगा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग फॉलोअप नहीं ले रहे, फील्ड डे नहीं हो रहा है, डेमोज बिल्कुल नहीं हो रहे। तो दोस्तों डेमो कंपनी का सबसे बड़ा आत्मा है एग्रीकल्चर में। अगर आपको रिज़ल्ट लेना है, जितने ज़्यादा डेमोज उतना ज़्यादा रिज़ल्ट, जितना ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा उतना बड़ा प्रोडक्ट सेल होगा। तो उसके ऊपर हमको काम करना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।